है बड़े परिणाम मिलने की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हुए हैं। ये अंतिम वो 3 महीने होंगे जहां पर हम बड़े अंजाम से जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने धैर्य बांध करके रखे हैं तो उस धैर्य को टूटने मत दीजिएगा। जो ईश्वर के प्रति आस्था है उस आस्था को कभी डगमगाने मत दीजिएगा। मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वर का पर्याय जानते हैं, शनिदेव जो दंड नायक है और कर्मों के अधीन प्रतिफल देते हैं, जब भी ये दोनों ग्रह गोचर में एक संग प्रभावी हो जाते हैं तभी वो पल होता है जब बड़े परिणाम से हम जुड़ने जा रहे होते हैं। और आज उसी परिणाम, उसी अंजाम को हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रमाण बताएंगे कि भाई प्रमाण क्या होगा, उसके बाद आप परिणाम को सुनिएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक आपके कुंभ राशि के धन के भाव पर देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि पर शनि देव विराजमान है। अब 4 अक्टूबर का डेट अभी 2 दिन पहले ही गुजरा है और शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर प्रवेश कर चुके हैं। इनका ये प्रभाव ठीक 4 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी सन 2026 तक रहने वाला है। अब गुरु के प्रभाव पर आने के कारण गुरु की जो राशि होगी वहां पर भी शुभता आएगी। एक तरफ तो देव गुरु बृहस्पति के घर पर शनि देव का बैठना, धन भाव की शुभता आ गई। गुरु के पास 11वें घर का प्रभाव है जो कि आपके इनकम का घर है, और यहीं पर शनि के पास 2 घरों का प्रमाण है और वो होगा आपके 12वें घर और वो स्वयं आपकी राशि कुंभ राशि। समझिएगा अब परिणाम क्या मिलने हैं। प्रारंभ करते हैं यहां से। ये स्थान है लाभ का स्थान है, ये स्थान गेंस का स्थान है। तो जो कुछ हमने कर लिया है उस कार्य पर यदि अभी तक हमने लाभ प्राप्त नहीं किया है, या यूं समझिए कि हमने अपना काम दिया है, 100 रुपए का हमने परिश्रम किया है और पारिश्रमिक के रूप में यदि हमको 50-60 रुपए में ही काम चलाना पड़ रहा है, तो निश्चय जानिए गुरु के नक्षत्र पर प्रवेश करना अगले 3 महीने में एक बड़ा अंजाम हमको लाभ के रूप में ही प्राप्त होना है। 11वां घर का प्रभावी होना, इसका मतलब कोई इच्छाएं हैं जो दबी हुई हैं, उन इच्छाओं को उभर कर सामने आना, और न सिर्फ उभर के आना, 11वां घर हमारी प्राप्ति का होता है, अर्थात उन इच्छाओं की प्राप्ति हम भली भांति कर पाते हैं। अब आते हैं अगले भाव पर जो 10 नंबर की राशि है, घर है 12वां। यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेशों में आप कोई ऐसी कंपनी में आप जॉब करते हैं जिसका कनेक्शन विदेश से है, वहां पर एक शुभता हमको प्राप्त होती है, वहां से हमारा काम बनता है। 10 नंबर की राशि को कर्म की राशि कही गई है और ये हमको मिला है 12वें घर पर, इसलिए हम अपने जन्म स्थान से के अपेक्षाकृत कहीं अन्य स्थान पर अपने कैरियर को यदि आजमाएं तो निश्चय जानिए सफलता वहां पर निहित है, वहां पर समाहित है। 12वां घर प्रभावी होना, इसका तात्पर्य ये भी हो गया कि इस समय पर जो हमने दान किया है, जो हमने पुण्य किया है, जो मेडिटेशन किया है, इसका प्रमाण एक शुभता के रूप में हमारे जीवन को हम आत्मसात करा पाते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर जहां पर तीसरा नंबर होगा, और ये है 11 नंबर की राशि, स्वयं आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव ही अभी गुरु के प्रभाव में आ गए। शनि काले हैं तो देव गुरु बृहस्पति को हम पीले रंग से जोड़ते हैं, अर्थात जिस राशि पर है, वो जिस रथ पर सवार है शनिदेव, वो रथ है देव गुरु बृहस्पति का। अब उस पर जो आसीन है, जो वहां के सारथी बन गए, वो भी गुरुदेव बन गए, और यही गुरुदेव मेरे धनेश भी है, मेरे इनकम के स्वामी भी है। तो समझिए जरा कितना अधिक धन और इनकम का साम्राज्य देखने को मिल सकता है। आपकी अपनी राशि प्रभावी हो रही है, इसलिए सौभाग्य की वृद्धि होना। 11 नंबर की राशि को वैसे भी इनकम की राशि, लाभ की राशि कही गई है। शनि हमारा कर्म है, गुरुदेव भाग्य है, हमारा भाग्य हमारा साथ देता है, और कर्म क्षेत्र पर हम आगे बढ़ते हैं। न सिर्फ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11वां घर प्रभावी होने के कारण वहां पर हम लाभ की शुभता को भी हासिल करा पाते हैं। अब अगला जो प्रभाव होगा वो प्रभाव होगा स्वयं 12 नंबर की राशि, जो अगला घेरा हमने लगाया है, जहां पर शनिदेव स्वयं बैठे हैं। ये स्थान है आपके पैसों का, वो पैसा नहीं जो हमने प्राप्त कर लिया, वो पैसा बल्कि जिसे हमने संग्रह किया,
मतलब इस समय पर हम लाभ तो प्राप्त कर रहे हैं और 2 पैसे अपने लिए भी बचा पाएंगे। ये सबसे बड़ी सुखता हो गई। धन भाव जागृत जब होता है तो उस समय पर न सिर्फ हमको धन मिलता है बल्कि संचित जमा पूंजी हम करा पाते हैं, वो द्वितीय भाव का प्रमाण हो गया। शनि को हम कर्म कहते हैं और वही कर्म हमको मिला है द्वितीय भाव पर। मतलब पूरे हमको जून 2027 तक को भी यदि समझा जाए तो हमको धन के लिए, अपने परिवार के लिए काम करने की आवश्यकता है। और शनिदेव चूंकि हमारे अपने ग्रह हैं, अपने राशि के स्वामी हैं, वो कभी भी उस घर की हानि नहीं करते जिस घर पर ये अपना स्थान बना करके रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति के विषय में कहा गया है, जहां रहेंगे उस स्थान की हानि करेंगे, जहां देखेंगे वहां की वृद्धि करेंगे। और शनि के लिए कहा गया है, जहां है उस स्थान की वृद्धि करेंगे। तो इसलिए हमारे धन भाव पर है, एक बड़े आर्थिक लक्ष्य, एक बड़े अंजाम से हम जुड़ पाते हैं। अब समझिएगा, इसी 3 महीने में 3 बड़े परिणाम और मिलने वाले हैं। जैसे कि 18 अक्टूबर आएगा इस 3 महीने में, जो अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का गोचर ठीक हमारे छठे भाव पर मिल जाएगा। और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है, जिस स्थान पर ये होते हैं वो स्थान बड़ा हो जाता है। अर्थात छठा भाव हमारे स्वयं के नौकरी का है। तो नौकरी में कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, नौकरी में कोई तब्दील चाह रहे हैं, ये सब के लिए गुरुदेव का आगमन ही सबसे पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देगा। कुछ लोग लोन लेना चाह रहे होंगे तो उस लोन से भी हम जुड़ सकते हैं। अब यहाँ एक विशेषता ये आ गई कि जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर पहुंचते हैं, इनकी एक दृष्टि, नवम दृष्टि कहीं और नहीं, सीधे अपने खुद के राशि पर, धन भाव पर बन रही है। शनिदेव धन भाव पर है, गुरु के घर पर है, नक्षत्र पर है। ऊपर से ये और एक प्रमाण आ गया जहां पर गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ गई और अपने ही घर पर पड़ गई। इसलिए आर्थिक संपन्नता के लिए एक मजबूत समय जरूर होगा, ये समय जो आगामी 3 महीने का समय होगा। अगला डेट आता है इसी 3 महीने में और वो होगा 28 नवंबर सन 2025 का। समझिएगा, इस दिन होगा क्या कि शनिदेव अपने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। अर्थात अब जो पीछे मुड़ के देखने का सवाल नहीं रहा, अब हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। हम, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, मतलब हम मार्गी हो रहे हैं, अपने मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं। जो प्रकाश चाहिए, जो उन्नति चाहिए, उस उन्नति के अंजाम तक जोड़ने के लिए गुरुदेव के साथ साथ अब शनिदेव भी मार्गी अवस्था पर आकर के एक सुभद्र की स्थिति को जन्म देंगे। अभी समाप्त नहीं हुआ, एक डेट और बचा है इसी अंतिम 3 महीने में, और वो डेट आता है 5 दिसंबर सन 2025 को। और इसका प्रमाण जो आएगा 5 दिसंबर से लेकर के ठीक हमको मई 2026 तक इसका प्रमाण देखने को मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। और होगा क्या, होगा ये कि देवगुरु बृहस्पति जो अभी अभी आपको बताया हमने छठे भाव पर आए हैं, ये पुनः फिर से वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के एक घर पीछे चले जाएंगे और चले जाएंगे पंचम भाव पर। अभी अभी 4.5 महीने का समय इन्होंने गुजार करके ही तो ये आगे बढ़े थे और फिर से उसी घर पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक बार शनि देवगुरु बृहस्पति ने इस घर पर काम कर लिए हैं, अब दोबारा फिर से इनको उस घर की अनुभूति नहीं होगी। मतलब एक बार वो घर को समझ लिए हैं कि कैसा है, सिचुएशन क्या है, हालात क्या है। इसका मतलब जो आगामी जो समय होगा 5 दिसंबर से भी यदि कहा जाए तो मई 26 तक एक बड़े मिसाल के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो पड़ेगी सीधे भाग्य के घर पर आएगी। अर्थात भाग्य की प्रबलता हमको मिल रही है। इनकी एक दृष्टि सीधे इनकम के घर पे जा रही है, लाभ भी हम प्राप्त कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात हो गई कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अपने राशि पर भी पड़ेगी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक बड़े अंजाम से जुड़ने का वक्त आ चुका है, जहां पर हम अपने कार्य की निरंतरता को आगे बढ़ाते हैं। रिजल्ट के रूप में कहा जाए तो एक बड़े अंजाम का रिजल्ट हमको मिलने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।